नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज खबर शुरू करने से पहले आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। वो किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जो खबर मैं उसके बाद आपको सुनाऊँगा उसका मर्म समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़े आसानी से। पहले वो किस्सा सुनते हैं। एक थानेदार थे, एक बड़ी बदनाम जगह गए, जहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा था। कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी उन्हें दी गई। इस उम्मीद से लगाया गया कि थानेदार आए हैं नए और ये क्राइम को कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर वो काम करके दिखा दिया। इलाके के अंदर क्राइम रेट बिल्कुल घट गया, थाने में मामले दर्ज ही नहीं होने लगे, बहुत कम रह गए। अब सरकार है वो तो आंकड़े ही जानती है। जब अपराध दर्ज नहीं हुए तो थाने का काम बहुत अच्छा माना गया और थानेदार साहब को इनाम भी मिल गया। इनाम मिलने के बाद में उनके किसी दोस्त ने पूछा, यार ये इतने बदनाम जगह हुए, कैसे तुमने क्राइम कंट्रोल कर लिया? क्या हो गया कि मामले ही दर्ज नहीं हो रहे हैं? क्या है तुम्हारी सफलता का राज, ये तो बताओ। थानेदार ने अपने मित्र थे तो उन्होंने उनको बता दिया, तो यार अपना तो एक ही काम है कि जब भी कोई क्राइम हो तो जमकर कूटना है। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है उसको बुलाओ और उसकी जम के कुटाई करो, लेकिन साथ में जिसने मुकदमा दर्ज कराया है उसकी भी अच्छी खासी कुटाई करते हैं। तो दोस्त ने पूछा, यार ये पीड़ित की कुटाई करने का क्या मतलब है? वो तो फरियाद लेकर आया है, वो तो खबर दे रहा है कि अपराध हुआ है। बोले यही तो राज है कि अगर पीड़ित को भी कूट दोगे तो मुकदमा दर्ज कराने आएगा ही कौन? तो बोले धीरे धीरे पूरे इलाके में ख्याति फैल गई कि साहब वहां तो अगर शिकायत लेके जाओगे तब भी पिटते तो लोग आते ही नहीं है मुकदमा दर्ज कराने। तो ऐसा करके उन्होंने क्राइम कंट्रोल कर लिया। अब ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक एक बड़ा मसला रहा है। पिछले गहलोत सरकार के अंदर 12 परीक्षाएं इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए थे। हजारों लाखों अभ्यर्थी परेशान हुए, भर्तियां नहीं हो पाई, मामले अटके रहे और युवाओं में कहीं ना कहीं बड़ा आक्रोश था, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनाया पेपर लीक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटियां दी पेपर लीक को लेकर कि उसके अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी सरकार बनाना जरूरी है भाजपा की, ताकि पेपर लीक के मामले रुक सके। और जब नई सरकार बनी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, कार्यभार ग्रहण किया, तो उन्होंने सबसे पहला जो आदेश निकाला वो भी पेपर लीक से ही संबंधित था। और पेपर लीक को लेकर उन्होंने एसआईटी बनाई और ये कहा कि पेपर लीक के किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाली परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक नहीं हो। बड़ा अच्छा कदम था सरकार का, करना ही था क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं थी। पेपर लीक जिस तरह का मामला था, लेकिन सरकार को बने हुए भी 3 ही दिन हुए थे कि एक पेपर लीक हो गया। भर्ती परीक्षा का नहीं था, स्कूल की एग्जाम का पेपर था, लेकिन चुरू के अंदर 10वीं की परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र के पेपर लीक हो गए, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का। इस कारण से परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। शिक्षा विभाग में बड़ा हड़कंप मच गया कि अभी तो सरकार बनी है, जवाब क्या देंगे। कि सरकार बदल गई लेकिन पेपर फिर भी लीक हो गया। लिहाजा विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई, मगर एफआईआर जब दर्ज कराई अज्ञात लोगों के खिलाफ और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया, और वो मोबाइल नंबर उस व्यक्ति का था जिसने पेपर लीक होने की सूचना दी। अब उसे ही आरोपी की तरह पेश किया जा रहा है। पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। राजस्थान पत्रिका ने खबर प्रकाशित की है, पेपर आउट प्रकरण में सूचना देने वाले के खिलाफ ही मामला दर्ज। खबर के अनुसार बुधवार को विभाग की ओर से
शिक्षा विभाग की ओर से अज्ञात के खिलाफ थाने में दर्ज कराए गए मामले में एक मीडिया कर्मी के मोबाइल नंबर दिए गए हैं और ये मीडिया कर्मी वही है जिसने पेपर आउट होने की सूचना विभाग के अधिकारियों को दी थी। खबर के अनुसार विभाग ने पहले यह माना कि पेपर सादुलपुर ब्लॉक से लीक हुआ, तो वहाँ की जितनी भी सरकारी स्कूल थी उसमें संबंधित में पेपर गए थे, उन दोनों पेपर के बंडल मंगवाए गए और बंडल मंगवा के चेक किए गए। अब विभाग का दावा है कि उसमें से कोई भी बंडल खुला हुआ नहीं था, यानी उन बंडलों से पेपर लीक नहीं हुआ था। इसके बाद जो रिजर्व के पेपर रखे थे वो भी चेक किए गए हैं और उससे भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो अब विभाग को तो क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन जिसने सूचना दी थी अब उसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है कि वही बताए कि पेपर कहाँ से आया, नहीं तो वही जिम्मेदार है पेपर लीक करने का। अब जाहिर है शिक्षा विभाग यदि इस तरह से कार्रवाई करेगा और पेपर लीक की सूचना देने वाले को अगर टारगेट किया जाएगा तो लोग डरेंगे और ये वही होगा जिस तरह से थाने में क्राइम कंट्रोल किया गया है कि पीड़ित की भी पिटाई कर दो, उसको भी इतना डरा दो कि थाने तक आने में डरे। तो अगर यही तरीका रहा तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि राजस्थान के अंदर अब कोई पेपर लीक का मामला सामने नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी फरियादी, कोई भी सूचना देने वाला इस बात से डरेगा कि पेपर लीक की अगर सूचना दी तो पहला निशाना उसे ही बना लिया जाएगा। तब वो क्या करेगा? यदि यही तरीका है तो आप निश्चिंत रहें, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा। भले ही आपकी आंखों के आगे से पेपर निकल जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पाएगा पुलिस को सूचना देने की, मीडिया को सूचना देने की, या मीडिया भी उसे शायद खबर को नहीं चला पाए कि पेपर आ गया है और पेपर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि तब टारगेट वो खुद बनेगा। तो सरकार ने जो एसआईटी बनाई है वो तो पिछली जो पेपर लीक हुए उसके मामले की जांच कर लेगी और नए मामले अब शायद सामने नहीं आए। इसकी व्यवस्था जिस तरह से शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है उससे शायद एसआईटी को अब आगे किसी नई जांच की जरूरत भी नहीं पड़े, पुरानी जांच से ही उसका काम चलता रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस खबर पर आपका विचार जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।